हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड और उसके बाद में आता है हमारा मॉलीवुड। मॉलीवुड मतलब मालेगांव और मैं हूँ मालेगांव से जुगाड़ू कमलेश। क्या बात है। मालेगांव से 20 किलोमीटर दूरी पे मेरा एक छोटा सा गांव है देवरपाड़े बोल के, तो मैं वहां से आया हूँ। मेरा एक बड़ा भाई इंडियन आर्मी में और मैं किसान हूँ। बड़ा भाई देश संभालता है और मैं खेती संभालता हूँ। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। मेरा पूरा परिवार खेती करता है। जैसे मछली के लड़के को तैरने के लिए बोलना नहीं पड़ता है, उसी तरह किसान के लड़के को बोलना नहीं पड़ता है खेती करने का। नरू इकड़े रे। नरू शख्स, आप जो ये टंकी देख रहे हैं, ये 17 लीटर की टंकी किसान अपने पीठ पर लेके पूरे दिन मेहनत करता है। हमारे मुंह में, आंख में और ये पेस्टिसाइड जाने से हमें बीमारियां होती है। तो मेरे पापा को भी ये बीमारी थी। मैंने सोचा क्यों ना हम पापा के लिए कुछ नया कुछ करें जिससे मेरे पापा की मेहनत कम हो। जब मैंने शुरू में कबाड़ी के पास जाता था सामान लेने, तो कबाड़ी बोलता तू क्या करेगा इस सामान का। कमलेश यहाँ माल लेने हमेशा आता है। क्या करता है वो तो उसको ही मालूम है ना। वो पागल है जी, क्या है कैसा है वो, तो क्या बताऊँ उसे। पूछो तो कुछ ही बोलता हूँ, कभी ये बनाता हूँ कभी वो बनाता हूँ, एक बात तो बोलता ही ना, बड़ी बात ना। मैंने इंजीनियरिंग की नहीं है, मेरे पास जुगाड़ का सामान है, उसे इकट्ठा करके मैं कुछ ना कुछ नया करता रहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा जुगाड़ पूरे इंडिया के किसानों तक पहुंचे ताकि उन्हें भी हेल्प मिले। तो उसके बाद में नरू ये रे बाड़ा। नरू ये रे बाळ, वाह। बड़े भाई का लड़का आहे। अच्छा, किती वर्षाचा आहे तो? तो 21 वर्षाचा। हो का? मग बाळ का? तुम्ही मराठी? तू किती वर्षाचा आहे? मी 27 वर्षाचा। तू 27 आणि तू त्याला बाळ म्हणतोस का? हो। अरे वा, खरंच जुगाडू स्टाईल आहे हं तुझी। ये जो मैं कुछ करता हूँ ना, बनाता हूँ ना, मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता। मतलब सब बोलते हैं ये टाइम पास करता है, कुछ भी करता है, बट ये नरू रात में 12 बजे भी कॉल किया ना तो मेरे लिए आ जाता है, इसलिए इसको साथ में लेके आया। अगर मैं इसे घर पे छोड़ के आता ना तो कोई मतलब नहीं आता। मैं यहाँ तक पहुंच गया, उसे घर पे कैसे छोड़ के कहाँ आऊं? ऐसा याराना। रात को जब आप 12 बजे फोन करते हो तो फोन पे क्या बोलते हो? नरू, नरू ये रहा। अरे ये रे पटकन। तो आप देख सकते हैं शख्स, 20 लीटर का जो टंकी था मैंने इस पे रख दिया और पीठ पे लेके हम स्प्रे करते हैं, तो वही स्प्रे हम ऐसे करेंगे। बहुत बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। इनोवेशन। शख्स, मैंने ये डिजाइन खुद किया है। बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत बड़े बड़े प्रोडक्ट है। कोई ड्रोन बना रहा है, ड्रोन से स्प्रे कर रहा है, बट अपने भारत देश में 70% किसान है, उसमें से 50% है वो छोटे किसान है। तो मैम, छोटे किसान ले सकता है क्या ड्रोन? छोटे किसान को छोटी चीज चाहिए ना, तो मैंने ये चीज बनाई। इसे बनाने में मुझे 7 साल लग गए मैम। मुझे लगता था कि इसमें कुछ चेंज करूं तो मैं चेंज कर देता था, और बाद में ऐसे करते 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 ये मेरा फाइनल डिजाइन ये आया। और शख्स, ये मल्टीपर्पज है, मतलब ये 2 या 3 काम कर सकता है। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात है, इसके लिए मुझे बहुत इंजीनियर लोगों के कॉल आए, बड़ी बड़ी कंपनियों के मुझे कॉल आए। इसकी वजह से हम यहाँ पे खड़े रह के आगे वाले व्हील घुमा सकते हैं। अच्छा, तो झुकना नहीं पड़ता नहीं, है। कुछ नहीं। और आप जो ये डिजाइन देख रहे हैं, ये जो डिजाइन, ये जो है ना, ये खुल जाता है, ये अलग हो जाता है। और खाली ये ट्रॉली है ना, ये ट्रॉली हम ऐसे लेके खेत में जा सकते हैं। अच्छा, आप कहीं पे सर्च मार लो सर, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, कहीं पे ऐसा डिजाइन अगर मिल गया तो मैं यहाँ पे छोड़ के निकल जाऊंगा सर। पर नरू, सॉरी कमलेश जी। कमलेश, मुझे ये नहीं समझ रहा कि आप 7 साल ही बना रहे थे, आपने वो जैसे सूटकेस की ट्रॉली होती है वो क्यों नहीं बना दी? मतलब वो तो बहुत सूटकेस- आराम से बनेगा। मैम देखो, खेत के हिसाब से अभी ये जगह है ना, ये प्लेन जगह है मैम। यहाँ पे जो हम चलेंगे हाँ, तो जमीन में है। पैर नहीं जाएंगे, तो ये जमीन में धंसना नहीं चाहिए, इसलिए मैंने 2 प्लेस टायर दिए मैम। बारिश का मौसम हो या हर मौसम में हम खेत में काम कर सकते हैं, इसलिए मैंने वैसे डिजाइन किया है। क्योंकि मैं खुद काम करता हूँ और उससे जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करता हूँ। और मैंने ऐसे एक नहीं, 2-3 ऐसे चीजें बनाई है जिससे अपने छोटी छोटी प्रॉब्लम सॉल्व होती हो। और ये जो चीज बनाई मैंने वो लाइट वेट है सर, इसका वेट भी कम है, क्योंकि किसान जब काम करता है तो इसे ढकेलने में कोई दिक्कत नहीं आए। और क्या होता है ना, खेती के लिए कोई हाँ नहीं बोलता, कोई खेती करने के लिए तैयारी नहीं सर, तो खेती कैसे करें? तो ऐसे छोटे छोटे जुगाड़, ऐसे छोटे छोटे इन्वेशन करके हम खेती कर सकते हैं। आप सोचो सर, हमें प्रॉफिट खेती में कुछ मिलता ही नहीं। कभी कभार ऐसा होता है, ज्यादा बारिश हो जाती है, सब फसल खराब, बिल्कुल। तभी हम लड़ते करते, बट हम कभी खेती बेचते नहीं, क्योंकि
एक माँ को बेच के कौन जी सका है? क्योंकि खेती हमारी माता है, हमें कुछ प्रॉफिट मिले ना मिले, हम आधी खाएंगे रोटी बट खुश रहेंगे। नमस्ते, मेरा नाम यशोदा कारुटूरी है। नमस्ते, मेरा नाम रिया है और हम दोनों बहन बैंगलोर से आए हैं। हम दोनों हुवू फ्रेश के फाउंडर्स हैं। कनाडा में हुवू का अर्थ है फूल। मैरीगोल्ड, जैस्मिन, रोज, वो ट्रेडिशनल देसी फूल जिसके बिना हर पूजा अधूरी रह जाती है। हमारा पूजा का प्रैक्टिसेस सब अलग अलग हो सकती है, पर इस अनुभव की शुद्धता और सुंदरता सबका एक ही तरह का होता है। पर इस सुंदर अनुभव का प्रेपरेशन जो होता है वो बहुत केओटिक होता है। मंडी को भागना, अच्छे फूल के लिए तौल मौल करना और फाइनली जब हम फूल खरीदते हैं वो इमीडिएटली खराब हो जाते हैं। इंडिया में पूजा इंडस्ट्री 2.5 लाख करोड़ से अधिक है, पर क्यों इस फूल के लिए कोई कंपनी नहीं था? इसका मेन प्रॉब्लम है फ्रेशनेस। ये फ्लावर्स सिर्फ 2 या 3 दिन फ्रेश रहते हैं और इसी का सोल्यूशन हम लेकर आए हैं विद हुवू फ्रेश। हमारा इन हाउस तकनीक और मशीनरी से हमने इन फूलों के शेल्फ लाइफ 2 दिन बजाय 15 दिन कर दी। आज हम 8 शहर में मौजूद हैं। अब तक हमने 2 मिलियन ऑर्डर से अधिक किए और हम 300 मंदिर और 500 किसानों के साथ जुड़े हुए हैं। हर रोज हम भगवान से क्या कुछ नहीं मांगते, बट फूल वो एक चीज है जो हम भगवान को हमारे दिल से देते हैं और वापस कभी नहीं मांगते। इतनी चीजें हैं लाइफ में करने को, इतने बिजनेसेस हैं, आपने फूलों का बिजनेस कैसे सोचा? ऑनेस्टली हमारा फैमिली बिजनेस भी फ्लोरिकल्चर में ही था। सो एक्चुअली एक दिन मैं घर में काम कर रही थी एंड मैं सोच रही थी ओके फ्लावर्स में क्या कर सकते हैं रिटेल में, पर मेरी माँ पूजा कर रही थी तब, और आई वाज सिटिंग राइट ऑपोजिट द पूजा रूम एंड दैट टाइम तब मुझे लगा था कि ये इंडस्ट्री भी है, इसके बारे में हम क्यों नहीं सोच रहे हैं। तब हमने और रिसर्च किया, बहुत लोगों से मंडी में बात किया, तब हमें पता चला कि ये फ्रेशनेस प्रॉब्लम बहुत एविडेंट है ये ट्रेडिशनल देसी फूल में, एंड दैट्स व्हाट एक्साइटेड अस। वापस इंडिया को आना और कुछ नया करना में ही हमें इंटरेस्ट था। अच्छा। और ये नया प्रोडक्ट हमको मिल गया। वापस इंडिया पे आना मतलब? हम कॉलेज के लिए अमेरिका गए थे, तो मैं वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में थी सेंट लुइस में, उधर मैंने मास्टर्स इन अकाउंटिंग और बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया था। अच्छा। मैंने अपनी अंडरग्रेड स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में किया था। मैंने कंप्यूटर साइंस और जर्नलिज्म का मिक्स डिग्री की। स्टैनफोर्ड जाके आपको लगा कि आपको ये बिजनेस करना चाहिए, तो इसमें जरूर कोई खास बात होगी इस बिजनेस में। आपके नाम भी इतने अप्रोप्रिएट है ना फॉर दिस बिजनेस। यशोदा। तो कैसे काम डिवाइड करते हो आप? सो मैं सीईओ हूँ, मैं डे टू डे ऑपरेशंस, फाइनेंस सब देखती हूँ। मैं सीटीओ हूँ, मैं मार्केटिंग और टेक देखभाल करती हूँ। यूजुअली जब पूजा होती है घर पे, लोकल वेंडर के पास से लोग थोड़े से फूल लेके आते हैं, तो इसका क्या स्केलेबिलिटी है? That's a great question. हम ऑलवेज उसको एक चैनल की तरह देखते हैं, कंपटीशन की तरह नहीं, क्योंकि वो लेडीज भी बिखरे हुए फ्लावर्स क्यों बेच रहे हैं? क्योंकि उनको वो फ्लावर्स मिल रहे हैं। पर जब हम ये पैकेट्स उन लेडीज को डिलीवर कर सकते हैं, वो भी अपने कस्टमर्स को और हाई क्वालिटी एक्सपीरियंस डिलीवर कर सकते हैं। नहीं, लेकिन प्राइस डिफरेंस क्या है? From day one हम मार्केट से competitive थे, so we started with a 10 rupee packet. पर जो हमने देखा कि people are ready to pay that premium, people को वो quality बहुत important है, including वो market lady को, क्योंकि ये industry का standard है कि आप 40% wastage देखते हैं, पर हमारे flowers के साथ वो wastage 2 to 3% हो जाता है। मेरे को सबसे अच्छी बात अभी तक आपके बिजनेस में ये लगी कि आप 40% रिडक्शन को 2% तक ले आती हैं by extending the lifespan from 3 days to 15 days. ठीक है? तो कोई टेक्नोलॉजी यूज कर रही होंगी? On a broad level, मॉइस्चर को कंट्रोल करना पड़ता है, ज्यादा या कम, बैक्टीरिया को कंट्रोल करना है। So ये हमारा गार्लैंड का मशीन है। हमारे 60 लेडीज है जो दिन भर दिन आकर ये गार्लैंडिंग वर्क करते हैं। किसने सोचा था यार? जब फ्लावर्स ब्लूम या विल्ट होते हैं, एक ही बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। सो वो बायोलॉजिकल प्रोसेस कैसे स्टॉप करें, ये पैकेट के सीलिंग टाइम पर हम पैकेट को फ्लश करते हैं गैस के साथ,
और वो प्रोसेस पर स्टॉप ये कर देता है. जो चिप्स के पैकेट की फ्लशिंग होती है वो वाली अलग है, डिफरेंट, नॉट नाइट्रोजन फ्लश. नॉट नाइट्रोजन फ्लश। ये काम आप फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के लिए नहीं कर सकते? ऑनेस्टली जो एप्पल के लिए काम करता है ये फूल के लिए काम नहीं करेगा. फ्लावर्स में ट्रांसपिरेशन और रेस्पिरेशन फर्स्ट साइंस ऑफ डैमेज है जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में बहुत देर से दिखते हैं. Okay. कमाल की नॉलेज है वैसे आपकी सब्जेक्ट. वेरी इम्प्रेस। कैन वी सी द प्रोडक्ट? यस. Yes. ये हमारी पैकेट्स है अगरबत्तीज एंड दिस इज आवर गिफ्ट बॉक्सेस एज वेल. ये तो गेंदा जैसा नहीं स्मेल कर रहा। वो गेंदा नहीं है, वो सेवंती क्रिसैंथेमम. अच्छा हो। उसका ऐसा ही स्मेल होता है या इसमें पैकेज की वजह से नहीं, थोड़ा पैकेज में कुछ स्मेल नहीं आता है. सो देसी गुलाब का बहुत फ्रेग्रेंट स्मेल होता है Let me also smell. और ओलिएंडर जो है पिंक कलर का फूल उसका हाँ, स्मेल होता इसमें है. गेंदा का आ रहा है। या मैंने चेक कर लिया, फूल भी रियल ही है. चेक कीजिए प्लीज. थोड़े से अनबिलीवेबल है. By the way, smells really good. थैंक यू. पर सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो ये है जनरेशन चेंज को देखते हुए कि ये ग्रोइंग मार्केट नहीं है. आई एम श्योर क्यों? ओवरऑल डिक्लाइनिंग क्यों? होगा. पूजा तो हर कोई, मैं भी करता हूँ. पर पूजा के वो जो स्टेप्स होते थे, फूल तुमने कभी खरीद के चढ़ाए हैं भगवान को? फॉर हाँ। नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम है चित्रेश सिन्हा और मैं द प्लेटेड प्रोजेक्ट का फाउंडर हूं. मैंने आपके बगल में आपके लिए कुछ रखा है, प्लीज उसे खोल के देखिए. शार्क्स, यहाँ जो भी आता है वो हमेशा आपके लिए एक भरी हुई प्लेट लेके आता है, लेकिन आज मैं आपके लिए ये खाली प्लेट्स लाया हूं. हैरान हो गए? हमारे देश में हर रोज 20 करोड़ लोग एक ऐसी खाली प्लेट देखकर भूखे सोते हैं. इनमें से काफी करोड़ तो बच्चे होते हैं, और एक ऐसे ही बच्चे ने मेरी जिंदगी बदल दी. मैं एक दिन टैक्सी में अपने घर जा रहा था और एक सिग्नल पे मैंने देखा कि एक छोटी सी बच्ची बारिश में बैठी हुई है और गीली रोटी खा रही है. और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि आज भी हमारे देश में भूख एक इतनी गंभीर समस्या क्यों है. काफी रिसर्च की और इतना पता पड़ गया कि अगर भूख को खत्म करना है तो पैसे से ज्यादा जरूरी है लोगों की सोच को बदलना. मुझे बचपन से आर्ट में बहुत इंटरेस्ट है. मैंने सोचा क्यों ना मजेदार आर्ट और क्रिएटिविटी से इस सीरियस टॉपिक को टोटली रीइन्वेंट किया है. बस वहीं से शुरुआत हुई द प्लेटेड प्रोजेक्ट की. वी हैव डेकोर एज अ कैटेगरी. इसमें आप खा नहीं सकते. There's a second category which is dinnerware. ये सारी प्लेट्स आप माइक्रोवेव में डाल सकते हो, डिशवॉशर सेफ है. उसके बाद थर्ड कैटेगरी गिफ्टिंग की तरह लॉन्च की है, जैसे कि ये कैंडल. हम दुनिया भर के आर्टिस्ट के साथ मिलकर ऐसी सुंदर और एक्सक्लूसिव आर्ट प्लेट्स बनाते हैं, और हर प्लेट की सेल पर हम अपनी तरफ से 10 खाली प्लेट्स भरते हैं. हमारी शुरुआत 1.5 साल पहले ही हुई है, लेकिन ऑलरेडी हम 30,000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स बेच चुके हैं. आज तक हमने 5,50,000 खाली थालियां खाने से भरी हैं. मेरा सपना है कि 2025 तक इस नंबर को 25 लाख तक ले जाएं और पूरी दुनिया को दिखाएं कि एक छोटी सी कोशिश से कुछ बड़ा हो सकता है. बहुत अच्छा कॉज आपने पकड़ा है. आई थिंक काफी क्लोज है मेरे हार्ट से भी ये. आई नो सर. थोड़ा अपने बारे में बताइए, उससे शुरू करते हैं. मेरी पैदाइश गोवा में हुई, वाओ. बट पिछले 15 साल से मैं मुंबई में ही रहता हूँ. अच्छा. मिडिल क्लास फैमिली में था, तो लाइक ऑल मिडिल क्लास चिल्ड्रन पहले इंजीनियर बना, फिर रियलाइज किया कि लाइफ में करना क्या है. फिर मैंने MBA किया, मार्केटिंग में काफी इंटरेस्ट था मेरा.
और पिछले करीबन 12 साल से मैं ब्रांड स्ट्रैटेजी रोल्स में काम कर चुका हूँ। तो ये ब्रांड स्ट्रेटजी आइडिया है या आपको कुछ मतलब ये जो आप कर रहे हैं ये आपको लगता है अगर ऐसा करेंगे तो ब्रांड बड़ा बन जाएगा, या व्हाट इज द रीजन व्हाई यू आर डूइंग दिस? हमारा ब्रांड इम्पैक्ट के बेसिस पे बिल्ड किया जा रहा है। इम्पैक्ट इज द कोर, पर एट द एंड ऑफ द डे सर इट इज अ फॉर प्रॉफिट ब्रांड, और अगर प्रॉफिट होगा तो हम इम्पैक्ट कर सकते हैं, तो दोनों साथ में करना है। आपने जब स्टार्ट किया तो पहले पर्पस से स्टार्ट किया या बिजनेस से स्टार्ट किया? उस समय जब ये आइडिया आया, हम लोग आर्टिस्ट के साथ कुछ करना चाहते थे। वी वर थिंकिंग अबाउट सो आर्टिस्ट वाज फर्स्ट। आर्ट एंड आर्टिस्ट, क्योंकि हम लोग एक एजेंसी में काम करते थे, काफी आर्टिस्ट के साथ मिलते थे, देखते थे, और उन लोगों के पास कोई एवेन्यू नहीं था। नहीं, तो आपने आर्टिस्ट की नीड से स्टार्ट किया, वो और ये रिलेट ही नहीं कर पा रहा। एक जगह आप कहते हो कि बच्चों को खिलाने का पर्पस था, वो तो है ही दूसरी सर। जगह आप कहते हो नहीं सॉरी जेनेसिस है कि आर्टिस्ट के लिए कुछ करना था। Correct. आपका रियल मोटिवेशन क्या? तो सर मैं जो आपको बता रहा हूँ वही है, आप क्या करना चाहते हो? फॉर प्रॉफिट बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, बिकॉज हमारा कोर बिजनेस है ये। We are not in the business of cooking meals, serving them. We don't have the logistics for that. That is the reason we stay out of it, but we support organization. We only partner with reputed organizations right now. हम अपने आप खाना नहीं दे रहे हैं. That's why we call it sponsoring meals. तो आप कितने पैसे देते हैं उनको? करीबन 150 से 200 रुपए ऑन एन एवरेज हर प्रोडक्ट पे हम लोग हंगर के लिए देते हैं. प्रोडक्ट देख सकते हैं आपका प्रोडक्ट? सर ये आपके लिए. Very beautiful. Thank you. What is the price of this plate? So this plate will go for about 2499 with engraving. Without engraving, it is 2199. बहुत सुंदर प्लेट है. Why is it 2,500 rupees? Because वो एक टर्न ऑफ हो जाता है. Actually इतना महंगा नहीं है मैम. अगर आप आज अपने घर के लिए एक डिजिटल प्रिंट लेना चाहें और उसमें एक वुडन फ्रेम वगैरह लगाएं, आई कैन बेट यू मैम कि वो 1800 से ही शुरू होता है. लेकिन 1.5 साल में सिर्फ 30,000 प्रोडक्ट्स क्यों बिके? हाँ, तो हमने शुरुआत की थी एक सिंगल प्रोडक्ट और एक सिंगल कैटेगरी से, बट 8-9 महीने पहले आई थिंक हमने रियलाइज किया कि इसमें पोटेंशियल काफी ज्यादा है, एंड देन पूरी टीम जो बनी वो काफी सीरियसली इसको पुश कर रही है. तो शुरुआत थोड़ी स्लो थी, लेकिन लास्ट मंथ हम लोगों ने 40 लाख पे अपना मंथ क्लोज किया है. नेट रेवेन्यू की सेल्स. द सेल्स रेवेन्यू.